अप्रोक्स 2.5 साल लगा। मेरे फादर नहीं है। आपके पिताजी नहीं है? यस सर, पापा नहीं है। कितना रुपया खर्चा करती थी यहाँ पर? घर से कितने रुपए मिलते? एकदम भोजपुरी में बोलम। अब कितना रुपया आएगा साक्षी के अकाउंट? भोजपुरी शान है भाई हमारे बिहार की। सबसे कमजोर कौन था? जीके। और ये वो लोग हैं जो खुद अधिकारी हैं, एसएससी सेलेक्टेड है और ये लोग पढ़ाते हैं। नौकरी तो जैसे ही हुआ अब तो रिश्ते भी आने लगे। पटना में 4 साल 5 साल रही, कभी प्रेम नहीं हुआ? करिएगा बेरोजगार सबसे शादी की, एकदम खोजिएगा अपना से ऊपर वाला कि हमको आईएएस चाहिए, इनकम टैक्स वाला कमिश्नर चाहिए। दोस्तों आजकल जब कोई छोटी से छोटी नौकरी लेता है तो उसकी चर्चा गांव जवार में होती। कोई नौकरी केंद्र सरकार में ले ले और वो यहाँ पर आए तो उसकी चर्चा पटना में तो होनी बनती है। कहानी बहुत अलग है साक्षी की, चलिए उनसे मिलवाते हैं आपको। बड़ा रिजल्ट हासिल किया एसएससी सीजीएल 2024 में। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और बहुत बहुत बधाई कि आपने फाइनली रिजल्ट ले लिया। यस सर। कितना दिन लगा? यहाँ पर बैठे हुए थे और यहाँ से बैठकर यहाँ? यस सर, कम से कम अप्रोक्स 2.5 साल लगा। 2022 से हम स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन अपना। ग्रेजुएशन आपका 22 में? यस। कहाँ से हैं आप? हम सिवान के हैं सर। सिवान से? हाँ। भोजपुरी जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जाने नहीं हाँ। भोजपुरी भाई। हाँ। जो पूछेगा वो पूछ लेते हुआ लोग। एकदम भोजपुरी में बोलम काहे की। कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? हमको डिपार्टमेंट मिला है सर सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो वहाँ पर भी जाइएगा तो भोजपुरी वाला जलवा वहाँ भी बिखेर दीजिए। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल बिखेरेंगे। अगर वहाँ कोई ऐसा मिल गया तो पक्का बिखेरेंगे, क्योंकि हमारा भोजपुरी शान है भाई हमारे बिहार की। कोई कहेगा साक्षी जी एक बार सुनाइए ना भोजपुरी में कुछ? बिल्कुल सुना दे। का सुनाए के बाद बोली, मतलब कि हम बात करके ही बता सकते हैं भोजपुरी। और जैसे आपको भोजपुरी में क्या पूछना है पूछिए। पटना में जब रहती थी साक्षी जी आप, तो कितना रुपया खर्चा करती थी यहाँ पर? घर से कितने रुपए मिलते थे? घर से वही 8 से 9 हजार। 8 से 9 हजार रुपए मिलते? हाँ हाँ, बस एक ही इमोशनल सपोर्ट था, क्योंकि मेरे फादर नहीं है। तो उस टाइम पे मेरे को लगता था कि नहीं आपके पिताजी नहीं है? यस सर, पापा नहीं है। पिताजी की कब डेथ हुई थी? 2015 में ही। 2015? हाँ, तो उस टाइम से थोड़ा सा था कि क्योंकि मम्मी मेरी प्रिंसिपल है तो कभी फाइनेंशियल दिक्कत आई नहीं, लेकिन इमोशनल सपोर्ट जो पापा का होता है वो हट गया था हमारे से। तो वो थोड़ा सा दिक्कत रहा, और उन्हीं के सपने को पूरा करने के लिए हम एसएससी का फील्ड चुने कि हमको इसमें कुछ करना है और काफ़ी अच्छा करना है। ऐसा तो है नहीं कि एक बार यही मिनिस्ट्री मिल गया, इससे पहले कोई परीक्षा दिए नहीं होगी? कितना बार मिला? ये तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट? हाँ, पहले अटेम्प्ट में मेरा काफी खाली सीजीएलए की एमटीएसओ सीएचएसएल देते थे? हाँ हाँ, एमटीएस भी देते थे, सीएचएसएल भी दिए। रिजल्ट उस समय नहीं हुआ? नहीं सर, अभी एमटीएस में भी हुआ, अगर हुआ एमटीएसओ भी हो गया? हाँ, एमटीएस में भी हो गया। सीएचएसएल पे भी मेंस दे के आए, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरा नहीं हो पाया क्योंकि कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा। एमटीएस वाला रिजल्ट पहले आया था? हाँ, पहले आया था उसका रिजल्ट। तो वो जब रिजल्ट आ गया तो खुश थी कि सोच रही थी कि आएगा सीजीएल? नहीं सर, वो उस पर थोड़ा खुशी था नहीं, क्योंकि सीजीएल दिए थे तो हमको लगता था कि सीजीएल तो होना ही है। तो एमटीएस का उतना खुशी नहीं था जितना रहना चाहिए, बट हाँ ये था कि चलो एक तो जॉब हुआ गवर्नमेंट। फिर जब सीजीएल आया तो उसकी खुशी तो बिल्कुल ही अलग थी। सीजीएल वाला खुशी अलग? यस सर, बिल्कुल। कितना रुपए मिलेगा? ग्रेड पे क्या है? ग्रेड पे 4200 है। एगो अप्रोक्स बता दीजिए कि यहाँ पर 7-8 हजार रुपए में आप कैसे रहती थी और अब कितना रुपया आएगा साक्षी के अकाउंट? अब वही सर 70,000 के अप्रोक्स। 70,000 रुपया आएगा? हाँ हाँ। पहला ही सैलरी? पहला सैलरी तो इससे ज्यादा ही आना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रेनिंग वगैरह का भी जुटता है, तो शायद ज्यादा ही आए। पहला ज्यादा ही आ जाए? हाँ। अच्छा, एक बात है कि कहते हैं कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन साक्षी जो एक औरत है उसकी कामयाबी के पीछे किसका? मेरी मम्मी और मेरी बहन। मतलब मेरी मम्मी और मेरी बहन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, क्योंकि फादर है नहीं, और मम्मी बहुत सपोर्ट की है। और स्पेशल थैंक्स टू माय मॉम एंड मेरी बहन, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे को हमेशा बोलते रहते थे कि नहीं दीदी तुम कुछ, मतलब मेरी बहन कहती थी कि नहीं तुम ज़रूर करोगी, क्योंकि बीच में जो हम डिप्रेसिंग फेज़ में थे, मेरा नहीं हो रहा था, तो उस टाइम पे हम काफ़ी दिक्कत में आ गए थे। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी और मेरी बहन काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहे मेरे लिए, जो कि जो तैयारी करती थी आपका सबसे मजबूत सब्जेक्ट? मेरा शुरू से ही हमको इंग्लिश और मैथ्स काफ़ी अच्छा रहा है। इंग्लिश और मैथ्स। सबसे कमजोर कौन था? जीके। जीके? हाँ। परीक्षा में ई वाला सीजीएल में जो हमें रिजल्ट हुआ है उसमें सबसे कम नंबर कौन में? इसमें सबसे कम मेरा जीके में ही आया। जीके में? क्योंकि जीके मेरा सबसे ज्यादा मैथ्स और रीजनिंग है। मैथ्स और रीजनिंग? हाँ। और देखिए यहाँ पर धुरंधर भी हैं, ब्रजेश सर हैं, किशोर सर हैं, और ये वो लोग हैं जो खुद अधिकारी हैं, एसएससी सेलेक्टेड है और ये लोग पढ़ाते हैं। तो सोचे थे कि जाएंगे, जो सेलेक्टेड है उसी से पढ़ेंगे तभी होगा रिजल्ट। देखिए सर का तो शुरू से योगदान रहा है, क्योंकि सर काफ़ी मोटिवेट किए हैं, और सर का सिलेक्शन जब से हुआ 2020 सीजीएल से सर सेलेक्टेड हैं,
तो उस टाइम सर काफ़ी मोटिवेट किए और हमको पता था कि सर जैसे बोलते थे और मेरे में भी था ये आत्मविश्वास कि नहीं मेरा हो जाएगा और ये भी सोचे थे कि अगर हो जाएगा तो सर के कोचिंग में एक बार तो जाना ज़रूरी बनता है। रिजल्ट और आज लेकर जाए, हाँ, रिज़ल्ट लेके मिठाई लेकर आए, बिल्कुल और आज वो खाली खिलाइएगा सर जी लोग को कि खिलाइएगा अपन? सबको खिलाएँगे। बोलने में ये हो गई है। बोलने में थोड़ा हम कुछ ज़्यादा ही बोल दिए हैं लग रहा है, क्योंकि हम ना कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं ना? मतलब भूल गई है क्या? मतलब जैसे मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है थ्रू आउट द जर्नी वो हमको लगा है कि किसी के पूछने से ज़्यादा ही अच्छा है कि खुद ही शेयर कर दो, क्योंकि इतना सही रहा कि मेरे से ज़्यादा वो कोई जान नहीं सकता है सर कि हम क्या क्या फेस किए हैं ये सारे चीज़, तो हम बताते चले गए फिर लगातार। चलिए बात कर लेते हैं गुरुजनों से भी। सर खुद सेलेक्टेड हैं आप और बच्चों को जिस प्रकार से आप सिलेक्शन दिलवाते हैं, साक्षी जो आपकी छात्रा है सिलेक्शन ले लिया, क्या अलग देखते थे सर इसमें? डेडिकेशन 100% था। पढ़ाई में कभी भी होता है ना कि आज हमको मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, कल से पढ़ेंगे, ऐसा कभी नहीं करती थी। और पर्सनली कनेक्ट थे हम, फ़ोन पे भी कॉल करती थी, कोई मैसेज करती थी, सर ये पढ़ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये करना सही रहेगा क्या? तो देखते थे कि यार इसके अंदर ललक बहुत ज़्यादा है। फोनों करके परेशान करते थे? बहुत फ़ोन बहुत करके भी डाउट्स पूछते थे फोन करके या फिर क्या पढ़ रही है ये भी बताती थी कि हाँ सर अभी ये पढ़ रहे हैं। अच्छा गुरुजी, सैकड़ों लड़के हजारों लड़के जुड़े होते हैं, तो जितने कॉल करते हैं सबका रिप्लाई करते हैं, सबका डाउट क्लियर करते हैं। अभी क्लास में पूछ लीजिए, अब क्लास में पूछ सकते हैं। ऐसे होते हैं क्या जब आप मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सर बताते हैं? हाँ, करने के बाद तुरंत मतलब कभी-कभी सर अगर बिजी रहते हैं ना तो थोड़ा देर के बाद रिप्लाई करते हैं, बट करते हैं जरूर। ब्रजेश सर, इतने लड़कों के फोटो छपे हुए हैं, पूरा एकदम वर्दी में, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स, पता नहीं क्या क्या आने वाले हैं कुछ सारे लोग आने वाले हाँ, सबके सब एक करके आएंगे हैं। जी। बिल्कुल, बिहार के अंदर पहली बार ये कोचिंग हम लोगों की है जहाँ पे आप पूछते भी कि हम लोगों की टीम इतना लगाओगे। जैसे आपने देखा कि रात के 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे बहुत बार सारे बच्चे सामने लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं। 3 बजे तक इन लोगों का मैसेज आता है और सर का डेडिकेशन या हमारी टीम का डेडिकेशन इतना रहता है कि 3 बजे भी मैंने कई बार रिप्लाई किया है, क्वेश्चंस का आंसर किया है। और इसमें हम लोगों का डेडिकेशन, ये मेरा अकेले का नहीं है कि इतने रिजल्ट आप देख पा रहे हैं, ये इन लोगों का भी डेडिकेशन है कि रात के 3 बजे तक पढ़ते हैं। पटना में बहुत सारे बच्चे हैं जो 3 बजे तक जगते हैं अलग अलग कामों के लिए, लेकिन हमारे बच्चे भी जगते हैं लेकिन अलग कामों के लिए। वो काम आप सामने देख पा रहे हैं कि तो देखिए ऑफिसर वाला है और कैसे मुसल्लापुर हाट के लड़के, और यहाँ पर देखेंगे कि कैसे भिखना पहाड़ी और मछुआ टोली के लड़के, और उस बीच में एकदम देखेंगे सैदपुर मोड़ पर ये कोचिंग, और उस कोचिंग से निकलने वाले अपने कंधे पर 3-3 स्टार लगाकर वो लड़के, और साक्षी जैसी शेरनिया। साक्षी, आपने जॉब तो कर लिया, शादी करेंगी आप? शादी कौन नहीं करेगा सर, टाइम आने दीजिए, शादी होगा। कैसा वाला करेंगे, दहेज मुक्त वाला है कि? दहेज मुक्त वाला। हाँ, मतलब जैसे नौकरी तो जैसे ही हुआ अब तो रिश्ते भी आने लग गए, मतलब अब इतने कम एज में कौन वाला रिश्ता आता है? करिएगा बेरोजगार सबसे शादी की, एकदम खोजिएगा अपना से ऊपर वाला कि हमको आईएएस चाहिए, इनकम टैक्स वाला कमिश्नर चाहिए। सर पैसा नहीं चाहिए, नेचर चाहिए, बस मेरा तो यही रहा है शुरू से। मेरा रहा है कि हम दे देंगे कमा के, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा लड़का चाहिए साक्षी को बताइए? सर लड़का चाहिए जो समझे, बस सपोर्ट करे, हर एक सिचुएशन में सपोर्ट करे। अगर उसके पास पैसा ना भी रहे ना तो मेरे साथ सपोर्ट में रहे, बाकी हम देख लेंगे। मतलब पटना में 4 साल 5 साल रही, कभी प्रेम नहीं हुआ? नो सर, ये चीज में तो अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि कभी सोचे नहीं इस बारे में। टाइम ही नहीं मिला। टाइम, सच में टाइम ही नहीं। टाइम है, नहीं निकल पाए, किताब से बाहर ही नहीं निकल पाए, जो सोचता है इधर उधर। जिसको टाइम है वही सब सोचता है, लव एंड ऑल। मतलब ऐसा नहीं है, बहुत लोग रिलेशनशिप के साथ भी बहुत अच्छा कर पाते हैं, लेकिन मेरे पास वैसा कुछ मेरे दिमाग में था ही नहीं कि हमको ऐसा भी कुछ करना है या लव अफेयर चलाना है यहाँ पे आके। तो सर ये सब कभी सोचे नहीं हम, लेकिन हाँ अब सोचेंगे। होम अफेयर, वो मिनिस्ट्री, क्या क्या अफेयर आप सोचे हुए थे, तो लव अफेयर की तो कोई बात ही नहीं। यस सर। कैसी लगती है पढ़ाई? बहुत अच्छी लगती है, मतलब सेटिस्फेक्शन है यहाँ पे पढ़ के बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे सर बहुत हेल्प करते हैं हम लोग का, जिस वजह से हम लोग को अच्छा लगता तो झारखंड से आ गई, है। यस सर। कितना विश्वास है कि यहाँ पर आप खड़ा हो जाइएगा? क्योंकि आप कितनी भी तैयारी कर ले, पढ़ाई कर ले, कितने भी नंबर ला ले, डजेंट मैटर। यहाँ पर खड़ा होना, इन द सेंस रिजल्ट लेकर आना, वो मैटर करता है। उम्मीद कितना है, भरोसा है कि हो जाए? सर बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि सर खुद भी सेलेक्टेड हैं और बहुत कोऑपरेटिव है सर, और खुद वो सिलेक्शन लिए हैं तो बहुत अच्छे से हम लोग को गाइड अच्छा, करते ये हैं। चीज कभी एनर्जी देता है कि हमारे जो गुरुजी है वो तो खुद ही सिलेक्टेड है, उनको पता है कि क्या पढ़ा है? हम लोग हर रोज सर को देख के मोटिवेट होते हैं, हाँ। डेली मोटिवेशन मिलता है। चलिए फाइनली आपको एक बार फिर से बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। तो देखिए यहाँ पर साक्षी थी और
यहाँ पर सर थे एंड किशोर सर थे जो खुद सेलेक्टेड है, ब्रजेश सर है, और ये ऑफिसर वाला की टीम और उसके ये होनहार बच्चे। और पटना में एसएससी की जो बातें कही जाती है कि पटना से अब एसएससी का सिलेक्शन कहाँ से होता है, तो ऑफिसर वाला लगातार सिलेक्शन दे रही है। पीछे छपे हुए ये तस्वीरें इस बात को बयां कर रही है कि सिलेक्शन कैसे दिया जाता है, और दिखा दिया। साक्षी ने भी बात करा आप लोगों ने साक्षी से। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई सवाल है तो वो भी लिख दीजिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।